हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए, कल जो आपका टेस्ट हुआ था वही सब सवाल को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप कल टेस्ट दिए थे या फिर नहीं दिए थे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। एंड कल जो टेस्ट हुआ था आपका मिक्स टेस्ट था, यहाँ पे 5 टॉपिक को जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, जो प्राइवेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वे लोग जो है सबसे पहले प्रश्न को देखकर जो है वो सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एंड लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग ने कितना सवाल को सही किया। इस तरह से आपका भी तैयारी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का सवाल आपका पूछा गया था। हम आपको बता दें, कल जो है 5 टॉपिक का टेस्ट लिया गया था। कौन कौन सा टॉपिक है वो सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका एनालॉजी का टेस्ट लिया गया था। इसके अलावा आपका था क्लासिफिकेशन, सीरीज एंड आपका सीरीज में अल्फ़ाबेट सीरीज एंड नंबर सीरीज दोनों था, जिसको अलग अलग काउंट किया गया था। एंड फिर आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जहां से आपका बोर्ड मास का सवाल पूछा जाता है। तो यही सब टॉपिक से आपका मिक्स टेस्ट जो है वो लिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि क्या क्या सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, पहला सवाल जो है आपका, पुरुष का जिस तरह से जीवनी से संबंध है उसी तरह से राष्ट्र का किसके साथ होगा। एनालॉजी का सवाल है ये आपका। तो देखिए, जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का स्टोरी लिखा जाता है एंड उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं या फिर कह सकते हैं बायोग्राफी कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे नेशन का क्या होता है, हिस्ट्री होता है। राष्ट्र की जो कहानी लिखा जाता है उसको हम लोग कहेंगे हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। पुरुष का जीवनी बायोग्राफी एंड कोई भी राष्ट्र का, कोई भी नेशन का हिस्ट्री जो है वो आपका इतिहास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। एंड 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे भूगोल किसने जवाब दिया है, वे अब वही जानेंगे कि क्या सोचकर उन्होंने ये चीज़ जवाब दिया है। एंड नेता जो है वो क्या सोचकर यहाँ पे जवाब दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चिकित्सक रोगी, जिस तरह से आपका डॉक्टर का संबंध पेशेंट के साथ है उसी तरह पॉलिटिशियन का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए टेक केयर के बारे में, यानी कि किसका ध्यान रखा जा रहा है, डॉक्टर जो है वो यहाँ पे पेशेंट का ध्यान रखते हैं, पेशेंट का टेक केयर करते हैं। उसी तरह पॉलिटिशियन जो है वो किसका ध्यान रखेंगे, तो वोटर्स का, ठीक है, मतदाता का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टेक केयर करेंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा। एंड केवल यहाँ पे 36% लोगों ने सही जवाब दिया था। पब्लिक नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक में आपका सारा लोग आ जाएगा। एंड वोटर्स का यहाँ पे जो है खास करके पॉलिटिशियन से संबंध होगा। जिस तरह से अब देखिए, अगर आप पब्लिक लगा देंगे तो डॉक्टर में भी तो आपका पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे खास करके क्या लिखा गया है, पेशेंट को यहाँ पे डिनोट किया गया है। एंड यहाँ पे पॉलिटिशियन के लिए भी कोई स्पेशल डिनोट किया जाएगा, मतदाता, वोटर्स, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे है कार्बन का संबंध हीरा से है, कार्बन का डायमंड। तो देखिए, डायमंड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। सेम रूबी जो है आपका, ये आपका एक प्रीशियस स्टोन का नाम है, ठीक है, कीमती पत्थर होता है ये। तो ये जो है किसका बना होता है, ये आपका कोरंडम का बना होता है। एंड रूबी को हम लोग डायमंड भी कहते हैं, ये कीमती डायमंड है या फिर कीमती पत्थर है। एंड ये जो है वो आपका कोरंडम का बना होता है, ठीक है, एक मेटेरियल है ये आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, रेशम कीट, रेशम यानी कि सिल्क वॉर्म क्या है, वो सिल्क देता है। तो स्नेक से क्या आता है, जिस तरह सिल्क वर्म से, यानी कि रेशम कीट से जो है आपका, रेशम कीट से आपका जो है वो सिल्क प्राप्त किया जाता है, उसी तरह स्नेक से क्या मिलता है, स्नेक से आपका वेनम मिलता है, विष मिलता है, ठीक है, वेनम प्राप्त किया जाता है। एंड आपको पता होगा कि स्नेक के वेनम से भी बहुत तरह का दवाई वगैरह बनाया जाता है। एंड एंटीडॉट भी बनाया जाता है, जो कि स्नेक को मतलब स्नेक किसी को काट देता है तो उसका इलाज उसी के विष से भी किया जाता है, ऐसा आपने सुना भी होगा, ठीक है। जैसे कि लोहा लोहा को काटता है उसी तरह विष विष को काटता है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे चलेगी, ठीक है। सिल्क वर्म से आपका सिल्क प्राप्त होता है एंड स्नेक से जो है वो उसका वेनम प्राप्त होता है, विष प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का रुपया यानी कि इंडिया का जो है वो रुपी से संबंध है। तो रुपी क्या है, रुपी इंडिया का करेंसी का नाम है, पैसा का नाम है। सेम यूके, यूके का करेंसी का क्या नाम है। अगर आपने एनालॉजी वाला क्लास देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको क्या क्या टर्म याद रखना है। करेंसी याद रखना है, कैपिटल याद रखना है, इसके अलावा कौन सा जंतु जो है वो कैसा आवाज़ निकालता है,
कौन सा जंतु के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो बहुत सारा टर्म आपको वहाँ पर पढ़ना है, तभी आप एनालॉजी के सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो उसी तरह से यहाँ है आपका करेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है कि यूके का करेंसी क्या है। तो यूके का करेंसी पाउंड है, ठीक है, ये वाला आप जीएस में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दिनार, दिनार किसका करेंसी है। तो दिनार जो है आपका दो कंट्री का बताए थे हम आपको, इराक का एंड कुवैत का। इराक का और कुवैत का करेंसी का नाम है दिनार। उसी तरह एन, एन आपका किसका करेंसी है। तो जापान का है, एन आपका जापान का है। लीरा, लीरा जो है आपका टर्की का है। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सके, एंड ये आपका जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपका है क्लासिफिकेशन का सवाल है, एंड 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो अलग है, उसको छांटना है, ठीक है। तो कैसे छांटिएगा। तो देखिए अगर आप 6-5 ऑप्शन वाइज चलते हैं हम लोग, 6-5, तो 6 में अगर 5 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। सेम 8-9 है, तो 9 में अगर 8 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि दोनों बराबर हो गया आपका। फिर से आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो जो डिजिट है उसको घटाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है 6-5-8-9, तो इसको क्या कीजिएगा, 6-5 बराबर 9-8, ठीक है, ऐसे करके देखिए, एंड दोनों तरफ आपका 1-1 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला अगर आप देखिएगा तो देखिए 5 में 3 घटाइएगा बराबर 9 में 7 घटाइएगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड आपका 2-2 आ गया, यानी कि दोनों साइड बराबर है, एलएचएस आरएचएस बराबर है, इसमें भी एलएचएस आरएचएस बराबर है। तीसरा वाला देखिए 3 में 3 घटाइएगा तो 0 आएगा, 6 में 6 घटाइएगा तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे भी एलएचएस आरएचएस बराबर है। लेकिन अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 8 में 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7 एक तरफ, एंड 9 में 0 जाएगा या फिर 0 में 9 जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 9 बच जाएगा या -9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बराबर नहीं है, एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो आपका अलग हो जाएगा। एंड मात्र 31% लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब दिया है। तो आपको जो यहाँ पे पैटर्न को समझना होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपका स्ट्रांग होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 56-30 है, 87-56 है, एंड 33-11 है, 43-12 है। तो कौन सा अलग है ये आपको बताना है, ठीक है। एंड बहुत स्टूडेंट यहाँ पे सही जवाब दिए हैं, 53% लोगों ने सही जवाब दिया था, यही आपका सही होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लागू है तो समझिए, देखिए 56 है, 30 है, तो 56 में अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 56 से 30 कैसे लिखा जा सकता है। तो 5-6 ये दोनों को अगर गुना कर देते हैं, 5-6 30, तो यहाँ पे लिखा गया है 30। उसी तरह 8-7 से 56 लिखा गया है, तो यहाँ पे 8 को 7 से अगर गुना करेंगे, 8-7 56। सेम 4-3, 4-3 12 बगल में लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 33 है तो 3 गुना 3 यानी कि 9, यहाँ पे 9 लिखा जाना चाहिए था, लेकिन लिखा गया है आपका 11, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो अलग है बाकी सबसे, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में आपको अलग वाला ऑप्शन चुनना होता है। अगला सवाल है आपका, देखिए घोड़ा को मेमना से रिलेट किया गया है, गाय को बछड़ा से, कुत्ता को पिल्ला से, बिल्ली को बिलोटा से। कौन सा ऑप्शन आपका अन्य से अलग है उसको यहाँ पे छांटना है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बात कही जा रही है, कि जानवर के बच्चे के नाम के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुत्ता के बच्चा को पिल्ला कहते हैं, यानी कि पप्पी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्ली के बच्चा को बिलोटा कहते हैं, यानी कि किटन कहते हैं, ये भी सही बात है। एंड इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो एनालॉजी वाला क्लास में बताया है। अब बात आती है कि घोड़ा के बच्चा को मेमना, तो बिल्कुल नहीं, घोड़ा के बच्चा को मेमना नहीं कहते हैं, लैम जो है वो यहाँ पे नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, FOAL, फोल कहते हैं। एंड इसको हिंदी में देखा जाए तो बछेड़ा के नाम, बछड़ा नहीं बछेड़ा के नाम से जाना जा सकता है। एंड बेहतर यही होगा कि आप जो है इंग्लिश वाला नाम को याद रखिएगा। इस टाइप के सवाल में बेहतर होगा यही कि आप इंग्लिश वाले नाम को याद रखिएगा। हो सकता है हिंदी में आपको नाम जो है वो अलग अलग दिखाई दे, तो बेहतर यही होगा कि इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। घोड़ा के बच्चा को यानी कि हॉर्स के बच्चा को फोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन का सवाल है, अलग वाला ऑप्शन आपको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन वाइज देखते हैं, एच के में कैसा संबंध है, एच के, तो एच का अगर आप नंबर करने जाओगे तो एच जो है जी के बाद आता है, एंड एच का नंबर जो है वो 8वां है, 8वां नंबर पे आता है। उसी तरह यहाँ पे जो के है वो 11वां नंबर पे आता है,
यानी कि 8 और 11 लिखा गया, यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जे एम, तो जे आपका 10 नंबर पे आएगा एंड ये जो है एम आपका 13 नंबर पे आएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या किया गया है, +3 किया गया है। आगे है टी आपका आता है 20 नंबर पे, डब्लू आता है 23 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका +3 किया गया है, यानी कि ये जो ऊपर का तीनों ऑप्शन है सभी में +3 किया गया है। एन के में चेक करेंगे तो एन आपका कितना में आता है, एन आपका जो है यहाँ पे 14 नंबर पे आता है। ठीक है, एंड के जो है आपका कितना पे आएगा, के आपका आ जाएगा 11 पे, यानी कि यहाँ पे +3 नहीं किया गया है, यहाँ पे आपका -3 किया गया है, यानी कि यही वाला आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे बाकी का जो ऑप्शन था उसमें +3 किया जा रहा था, लेकिन एन के वाला केस में आपका -3 किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका बाकी तीनों से अलग है एंड यही आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एन के। 79% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अगला सवाल है आपका क्लासिफिकेशन का है, ये भी आपका तेलुगु, मलयालम, कथक, कन्नड़। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे सही जवाब दिए हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, तभी वे लोग यहाँ पे सही जवाब दे पाए हैं। तेलुगु, मलयालम, कथक और कन्नड़। बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाषा, ये तो सभी भाषा का नाम है, लेकिन अलग क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये सब द्रविड़ भाषा का नाम है। ठीक है, द्रविड़ भाषा का नाम है, लेकिन कथक जो है आपका इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज है, भारत का ये जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको अलग माना गया है, यहाँ पे अलग कहा जा सकता है। एंड बाकी जो ऑप्शन है ये आपका क्या है, द्रविड़ लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका चूज ऑड वन, तो यहाँ पे भी ये क्लासिफिकेशन का सवाल है, अलग वाला ऑप्शन चुनना है। देखते हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे जो है वो लागू है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा 721, तो 7 + 2 + 1 तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 7, 9 एंड 1 10, 10 आ रहा है। इसी तरह 8 1 9 1 10, ये वाला भी जोड़िएगा, 8 + 1 + 1 तो ये भी आपका 10 देगा। सेम 5 4 1, तो ये भी आपका 10 देगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो नियम के अकॉर्डिंग आपका इसमें भी 10 आना चाहिए था, लेकिन 6 + 5 11 एंड +1 हो जाएगा 12। तो देखिए ऊपर का जो तीनों ऑप्शन था, ऊपर के तीनों ऑप्शन के सभी नंबर को, सभी डिजिट को जोड़ने पर आपका 10 आ रहा था, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन के डिजिट को जोड़ने पे आपका 12 आ गया, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन अलग है एंड केवल 50% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपका अब सीरीज का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है एंड यहाँ से आपके एग्जाम में जो है सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा पैटर्न लागू है। देखिए यहाँ पे ये जो है प्रश्न संख्या है, इसको ध्यान में नहीं रखिएगा। टोटल आपका 25 सवाल है, उसमें से ये आपका जो है वो 12 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान नहीं रखिएगा। 6 से सवाल स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए 6 से 18 लिखा गया है, तो 6 से 18 कैसे आएगा, +12 करेंगे तब आएगा। सेम 18 से 42, 18 से 42 कैसे आएगा, प्लस यहाँ पे 24 करेंगे तब आएगा। ठीक है, यानी कि +12 + 24। सेम 42 से 90 कैसे आएगा, तो 42 से 90 + 48 करेंगे 42 में, तब जाके 90 आएगा। सेम 90 से 86 186 कैसे आएगा, तो 90 में 96 ऐड करेंगे तो अब जाके 186 आएगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 12 24 48 96, यानी कि डबल करते किया जा रहा है। यहाँ पे 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, तो जाहिर सी बात है आगे भी इसका डबल होगा। तो 96 का डबल क्या हो जाएगा, 96 का डबल हो जाएगा 192। ठीक है, एंड 186 में अगर 192 जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 378, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला डी जो है वो सही हो जाएगा, 378। ठीक है, पैटर्न क्या बना कि 12 को डबल किया गया 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96 एंड 96 का डबल 192, वही वाला इसमें जोड़ा गया, तब जाके अगला वाला रिजल्ट आपको मिला, तो 378 सही जवाब हो जाएगा। आगे है आपका 3 से 12 लिखा गया है, तो 3 से 12 कैसे आएगा, 3 चौक 12, 3 को 4 बार गुना करेंगे तब जाके 12 आएगा। सेम 12 चौक 48, 48 चौक 192, 192 चौक 768, सेम 768 को 4 बार गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 768 को 4 बार गुना करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो कितना आ जाना चाहिए, 3072। ठीक है,
एंड इस चीज़ को आप यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 8 चौक 32 यानी कि लास्ट में आपका 2 आ रहा है, तो 2 वाला लास्ट में तो केवल 2 ही ऑप्शन में है, आधा प्रॉब्लम आपको यहीं पे सॉल्व हो गया, 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। बाकी और एक स्टेप आप आगे जाइएगा तो आपका ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो गुना आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 14 वाला, 14 सवाल। तो देखिए 14 नंबर का इसमें क्या पूछा गया है, ये भी आपका सीरीज का है, कौन सा पैटर्न लागू है वो देखते हैं। 196 से 200, तो 196 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। सेम 200 से 209 यानी कि 9 जोड़ेंगे तो अब आएगा 9, 209, ठीक है। 209 से 234 जाना है तो हम क्या जोड़ेंगे, +25 करेंगे, यानी कि +4 किया गया, फिर +9 किया गया, फिर +25 किया गया। सेम 234 से 283 जाना है तो +49 करना होगा, ठीक है। सेम अगर हम बात करें 283 से 404 जाना है तो +121 करना होगा। आगे 404 से 573 जाना है तो 404 से 573 अगर जाना है तो +169 किया गया हो। तो इतना चीज़ करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है, 169 है, यानी कि यहाँ पे जो है कोई संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर किया गया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, यानी कि एक यह जो है आपका प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे 17 आएगा, तो ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर का यहाँ पे स्क्वायर किया जा रहा है एंड उसी चीज़ को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। इतना चीज़ आपको आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर तक तो किया गया है एंड हमारे पास रिजल्ट क्या मिला है, 13 का स्क्वायर ऐड करने के बाद रिजल्ट मिला है हमारे पास ये वाला 573, ठीक है। तो अब 573 में क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 17 एंड 17 का स्क्वायर क्या आता है, 17 का स्क्वायर आता है 289। अब 289 को इसमें ऐड कर दीजिए, 573 में 289 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 862, ठीक है। 862 रिजल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 862 सही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 3 12 होता है, 12 का लास्ट में 2 है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी इसको बेहतर होगा कि एडिशन पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पे 2 2 दो जगह दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो बेहतर यही होगा कि अच्छा से पूरा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आपका ये वाला सही आएगा। यूनिट डिजिट का उपयोग तभी किया जाता है जब आपका जो है एक सेम टाइप का जो है वो ऑप्शन नहीं रहता है, अलग अलग ऑप्शन रहेगा तब आप यूनिट डिजिट का उपाय जो है वो कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका लेटर सीरीज का है। देखिए FAG है, GAH, HAI, IAJ, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक आई होप कि आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, सारा क्लास अपलोड है। तो हुआ क्या है कि FAG है, इसके अलावा GAH है, HAI है, यानी कि F से G लिखा गया, G से H लिखा गया, A से A से A, G से H, H से T। उसी तरह नीचे वाला भी है IAJ, यानी कि H से I, बीच में A जो है वो सबका फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, T से J लिखा गया है। तो पैटर्न को समझिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए F है, G है, H है, I, यानी कि +1 सब में किया जा रहा है। F के जस्ट बाद G आता है, G के जस्ट बाद H, H के जस्ट बाद I के जस्ट बाद क्या आएगा J। तो J वाला ऑप्शन देखिए 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बीच में है A बैठा दीजिए, आगे है GHIJ। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी तो +1 किया जा रहा है, G के बाद H, H के बाद I के बाद J, J के बाद क्या होना चाहिए K, यानी कि JAK हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। एंड 92% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी कि वे लोग यहाँ पे इसके पैटर्न को समझ गए हैं, ठीक है। अगला है आपका QAR, RAS। तो देखिए Q के बाद जस्ट R है, R के जस्ट बाद S है, S के जस्ट बाद T है, यानी कि सब में +1 है, तो T के जस्ट बाद क्या आता है, T के STU, U आता है, ठीक है, U हो जाएगा। U से ऑप्शन कौन कौन सा है, 2 ऑप्शन है, देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। नेक्स्ट है बीच में A आ रहा है, बीच में A आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, R है, S है, T है, U है, U के बाद जस्ट भी आएगा, यानी कि UA भी हो जाएगा। एंड पहला ऐसा सवाल है जिसमें 100% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। सोचिए 100% में से
सभी लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1C भी, अब ये वाला जो है आपका अल्फा न्यूमरिक सीरीज है, यानी कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर दोनों का यहाँ पे मिलाया गया है। एंड इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए 1 से 5 लिखा गया यानी कि +4 किया गया है, 5 से 9 लिखा गया है, +4 किया गया है। तो 2 सॉल्व करने के बाद पता चला कि +4 यहाँ पे किया जा रहा है। तो 9 में +4 करेंगे तो क्या आएगा 13। देखिए एंड 13 में फिर +4 17, इसको चेक करने के लिए कर सकते हैं। 13 में +4 करेंगे 17, बस इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जवाब मिल गया 13 से। चूंकि एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आगे भी चेक कर सकते हैं लेकिन इतना से ही आपका काम चल सकता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सी है 3 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। सी अल्फ़ाबेट जो है वो तीसरा नंबर पे आता है, एफ जो है वो छठा नंबर पे आता है, यानी कि 3 ऐड किया गया है। एफ से आई, आई जो है आपका 9वां नंबर पे आता है, यानी कि 3 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे भी समझ में आया कि बीच वाला जो नंबर अल्फ़ाबेट है उसमें 3 जोड़ा जा रहा है। तो आई में अगर 3 जोड़ेंगे तो आई में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा, यानी कि 13 के बाद एल आना चाहिए। उसी तरह एल में 3 जोड़ेंगे तो एम आएगा, यानी कि एल होता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 15 आएगा। तो कहने का बात है कि बीच में आपका यहाँ पे एल आएगा। सेम भी है, भी के बाद यू है, यू के बाद टी है, यानी कि भी से यू लिखा गया, यू से टी लिखा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, भी यू, ठीक है। अब देखिए यू 21 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, तो 22 से 21 जाना है तो -1 करना होगा। सेम यहाँ पे टी है, टी आता है 20 नंबर पे, 21 से 20 जाना है तो -1 करना होगा, यानी कि लास्ट वाला जो यहाँ पे डिजिट है अल्फ़ाबेट है उसमें क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। तो सेम अगर टी में आप -1 कीजिएगा तो यहाँ पे एस आएगा एंड 13L एस ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला। 79% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया था। अब देखते हैं, ये है आपका कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज का सवाल है एंड यहाँ से भी सवाल जो है वो इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड अक्सर पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए, टोटल कितना अल्फ़ाबेट दे रखा है उसको काउंट कर लीजिए एंड उसको बांट सकते हैं, आप जो छोटे छोटे भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। काउंट करते वक्त ध्यान दीजिएगा, जो जो खाली है उसको भी काउंट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर इसको काउंट कीजिएगा आप तो कितना आएगा कि ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। 24 है टोटल, तो 4 भाग में बांटा जा सकता है। 24 है तो 4 भाग में बांटेंगे, सॉरी 4 अल्फ़ाबेट को बांटेंगे तो 8 भाग में बट जाएगा, ठीक है। तो वही वाला हम लोग करते हैं, ठीक है, 8 भाग में बांट देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि पहले ए है, बी है, डैश है, उसको अच्छा यहाँ पे 4 में मत बांटिए, 3 में बांट के देखिए, ठीक है, 3 में बांट के देखिए, ये आपका ज़्यादा इजी रहेगा। इसके अलावा फिर चूंकि यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है तो ए है, फिर है सी सी, फिर ए सी सी के बाद देखिएगा तो ए बी है, फिर डैश है, ठीक है, फिर आपका ए सी सी है। तो यहाँ इतना से ही आपको पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे ए सी सी है, फिर ए सी सी आ गया है, तो बीच में क्या आएगा कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आगे आप सॉल्व कीजिए। ए सी सी के बाद फिर क्या है, तो ए सी सी के बाद फिर डैश है, फिर बी बी है, तो यानी कि फिर यहाँ पे इसको बांट सकते हैं, फिर ए है, फिर डैश है, फिर सी है। अब इतना अगर आप कर लेते हैं तो इतना से अब आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि पहला वाला देखिए ए बी डैश है, उसके बाद ए सी सी है, फिर ए बी डैश है, फिर ए सी सी है। फिर अब यहाँ पे इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अब पहला वाला ही खाली दे रखा है एंड लास्ट का 2 दे रखा है, तो इसको इससे रिलेट कीजिए कि इसमें अगर पहले ए डाल दिया जाए तो अब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहले ए डाल दिए, अब जहाँ कहीं भी था इसको बी बना दीजिए, इसको भी बी बना दीजिए। तो देखिए पैटर्न क्या बना, ए बी बी ए सी सी, उसके बाद फिर ए बी बी, फिर ए सी सी, फिर ए बी बी, फिर ए सी सी, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बनेगा ए बी बी ए सी सी, फिर ए बी बी ए सी सी। तो ऐसे आपका पैटर्न बनेगा, यानी कि ये वाला आपका फिल होगा, ठीक है, बी बी ए सी सी। तो ऐसे अगर आपको समझना है तो आराम से समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले जितना भी अल्फ़ाबेट दे रखा होता है इस टाइप के सवाल में तो उसको क्या कीजिए कि तोड़ना सीखिए। एंड या तो ये 4 भाग में टूट सकता था, लेकिन आगे क्या देखने पे पता चला कि आगे जाके रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको 3
टुकड़ा में मतलब कि 3-3 अल्फ़ाबेट में तोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं एंड जितना ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पे आप देखिए टोटल काउंट कीजिएगा। तो टोटल काउंट करने के बाद इस यहाँ पे आपका 16 ठो अल्फ़ाबेट है, ठीक है। एंड 16 है तो इसको 4-4 भाग में बांटा जा सकता है। चूँकि 3 भाग में तो बांट नहीं सकते हैं, 3 के टेबल में 16 आता नहीं है, तो 4-4 में बांट देते हैं, ठीक है। तो क्या है, ए बी है, डैश है, सी है, तो ये हो गया एक भाग। फिर है आपका ए बी बी, फिर डैश है, ठीक है, ए बी बी डैश है। फिर आपका यहाँ पे इसको बांट देते हैं, ए बी बी डैश है, फिर ए बी बी डैश है। तो देखिए यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया कि यहाँ वाला यहाँ पे कॉपी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सी है, पहला दो में ए बी है, यहाँ पे भी पहला दो में ए बी है। तो बीच में अगर ए बी डाल दिए तो ए बी बी सी हो गया, ए बी बी यहाँ पे सी डाल देते हैं इसका वाला देख के। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम पैटर्न आपका जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए बी बी सी। फिर लास्ट में भी वही हो जाएगा, ए बी बी सी, यानी कि सब में आपका क्या बना, ए बी बी सी बना है। तो क्या क्या हम लोग फिल किए, पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स था, पहला वाला खाली में बी फिल किए थे, फिर आपका यहाँ पे सी फिल हुआ, फिर सी फिल हुआ एंड लास्ट में आपका बी फिल हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा, बी सी सी बी। तो ऐसे ही आपको इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना होता है। अगला सवाल है आपका, चलिए देखते हैं इसमें कि कौन सा पैटर्न लागू है, ठीक है। सीरीज है, सीरीज टाइप का सवाल है, लेटर सीरीज का। तो देखिए ए से आपका सी लिखा गया है, सी से ई लिखा गया है, तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, यानी कि 1 से 3 गए तो +2, 3 से 5 गए +2। तो सेम आगे भी +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 7 में आपका आता है जी, जी हो जाएगा पहले। किसी भी ऑप्शन में जी नहीं दे रखा है तो सारा ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा, डायरेक्टली आप ये वाला टिक लगा सकते थे, लेकिन आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एन से पी लिखा गया है, तो एन से पी लिखा गया है, तो एन से अगर पी जाना है तो एन ओ पी, यानी कि +2 किया गया है। सेम पी से आर जाना है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, +2 करना होगा, ठीक है। पी के बाद क्यू आर, यानी कि +2 करना होगा। सेम आर से आगे जाना है तो +2 कीजिए, आर एस टी, यानी कि टी आएगा, तो टी यहाँ पे जी टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 95% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए अब आया है आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल, यानी कि जो बोर्ड मास से पूछा जाता है। एंड इस टाइप का सवाल जो पिछले वर्ष काफ़ी पूछा गया है, 3 से 4 सवाल अक्सर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल को तो आप सॉल्व कर ही पाइएगा, साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो सवाल आता है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड कुल मिला जुला की बात किया जाए तो अगर आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो 5 से 6 नंबर आप जो है वो अपने एग्जाम में कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि यहाँ पे कुछ रूल को फॉलो किया जाता है बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद डी मास यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा भी मैंने ब्रैकेट के बारे में बताया था, तो बेहतर होगा कि अगर आपने इसका थ्योरी वाला क्लास को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, इसका क्लास अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम सॉल्व करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले आपको डिवीजन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि डी मास होता है, डी मास डिवीजन पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो अगर 32 को 2 से डिवाइड दिया जाए तो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है, 16 होगा। तो 15 गुना 16 हो गया, इंटू 5 हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद है डिवाइड 75। अब ब्रैकेट वाला काम पहले करना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप इस पूरा को गुना करके 75 से भाग दीजिएगा तो आपका जो है वो 16 से कट जाएगा, तो इसको आप जो है वो गुना कर लीजिएगा एंड 75 से भाग दे दीजिएगा, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए 5 गुना 16 है, इंटू यहाँ पे है आपका 15 था, 15 गुना 16 गुना 5, 75 से भाग देते हैं, तो देखिए 15 गुना 5 75 हो जाएगा, यानी कि 75 से कट गया, जो बचा एकमात्र 16 बचा। तो आसानी से, ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपका नहीं था, 65% लोगों ने सही जवाब दिया था। आगे है आपका ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले। अब देखिए ब्रैकेट में जो दिया है 2 गुना 3 का पावर 4, तो 5 गुना कर देते हैं। ब्रैकेट का काम चूंकि सबसे पहले करना होता है तो 2 गुना
एंड 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 एंड इधर हो गया 9, 9 9 81, 81 हुआ। ठीक है, डिवाइड 6 है प्लस 7 माइनस 8 है। ठीक है, अब चूंकि ब्रैकेट वाला काम पहले करना होगा तो 81 को 2 से गुना करेंगे तो 162 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 162 हो जाएगा एंड 5 से इसको गुना करना होगा। ठीक है, अब 162। ठीक है, बाद में डिवाइड का साइन है प्लस 7 माइनस 8 है। अब डिवाइड वाला काम पहले करना होगा तो 162 को अगर 6 से भाग दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा 27। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 27। ठीक है, तो 5 गुना 27 प्लस 7 माइनस 8। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले गुना करना होगा तो 5 को 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 135। ठीक है, 135 प्लस 7 माइनस 8। ठीक है, 135 प्लस 7 माइनस 8, यानी कि आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 135 प्लस 7 142 एंड 142 में 8 जाएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 134। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा आपको। ठीक है, तब जाके आप जवाब तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी आपका सेम है। 2 ऑफ 5। अब आपने क्लास देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, लेकिन जब गुना हटेगा, ऑफ हटेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट भी आ जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 2 गुना 5 ऐसे लिखिएंगे, फिर ये जो डिवाइड है वो बाद में चल जाएगा, प्लस 3। ब्रैकेट वाला काम पहले 10 हो जाएगा। ऑफ को हटाइएगा तो ये ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 प्लस 3 यानी कि 5। आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। 81% लोगों ने सही जवाब के साथ गए हैं यहाँ पे। अगला सवाल है आपका, सवाल यहाँ से स्टार्ट है बिग ब्रैकेट से। तो ये वाला थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो देखिए 18 माइनस 6 है तो ब्रैकेट वाला काम पहले होता है, तो 18 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 12। फिर 12 को डिवाइड देंगे 4 से तो क्या बचेगा, तो 12 को डिवाइड देंगे 4 से तो मेरे पास 3 बचेगा। डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, समझाते हुए डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं क्योंकि लिखने का ज़्यादा जगह यहाँ पे नहीं बचता है। तो ये वाला ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 3, फिर बीच में प्लस का साइन है। फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वाला ब्रैकेट को। तो 72 माइनस 12 है। अब चूंकि यहाँ पे भाग है तो भाग दे दिए, 3 दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑफ 2 है, यानी कि ऑफ का मतलब तो यहाँ पे गुना है एंड गुना हटेगा ऑफ हटेगा तो आपके पास गुना का सिंबल आएगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ब्रैकेट आपको साथ में लिखना है। ब्रैकेट जैसे ही अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका यहाँ पे फिर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, आप गलत सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑफ को हटाइएगा तो सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अब जाके ऑफ को हटाइए। तो ऑफ को हटाएंगे तो आपके पास गुना आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये बाहर में तो आपका 3 था, अब अंदर का जो था इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हो गया 3 दूनी 6, 72 माइनस 12 डिवाइड 6। ठीक है, इतना हो गया। अब 12 को 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 72 में 2 गया यानी कि 70। इधर हो गया 70, यानी कि ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 70। बाहर में था 3, 70 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मात्र 36% लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दिया, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंदी भी था एंड कैलकुलेशन था यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ता, तो इसी कारण से शायद बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया है। लास्ट सवाल है आपका, एंड ये थोड़ा सा आपका और भी लेंदी शायद लग सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पॉइंट डेसिमल का उपयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा, 0.07 को गुना किया गया है 0.28 के साथ, फिर भाग दिया गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का तो कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले भाग वाला काम करते हैं। तो 0.28 को अगर आप 0.02 से भाग दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 14। ठीक है, देखिए 0.28 है को 0.02 से भाग देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 14 आएगा। कैसे, तो देख सकते हैं, इसका जो डेसिमल हटा सकते हैं आप कि 2 8 है, इसका डेसिमल नीचे भेज देते हैं तो 100 हो जाएगा। नीचे का 2 लिख के नीचे वाला डेसिमल ऊपर भेज देते हैं तो 100 कट गया, 28/2 बचा, 2 को 28 से काटेंगे 14 आएगा, यानी कि 14 आपका सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इसको सॉल्व किए तो 14 आया, यानी कि 0.07 गुना 14। नेक्स्ट है प्लस 0.48, प्लस 0.48। ठीक है, माइनस
माइनस का सिंबल है। अब ये भी भाग में, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, चूंकि दो दो डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल तो ऐसे ही हट जाएगा, इधर बच जाएगा 4, इधर बच जाएगा 248। तो 248 को 4 से भाग दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा 62। 4 को 62 से गुना कीजिएगा तब जाके 248 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए 62। ठीक है, तो देखिए इतना सॉल्व किया गया। आगे और सॉल्व करते हैं। अब 0.07 को 14 से गुना कीजिए। चूंकि आगे प्लस है माइनस है तो आपको गुना पहले करना होगा। तो जब आप इस चीज़ को गुना कीजिएगा तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा 0.98, 14 सती 98। ठीक है, 0.98 आएगा। एंड इसके आगे डेसिमल लगा देते हैं, प्लस 0.48, फिर है माइनस 62। अब देखिए 0.98 प्लस 0.48 दोनों प्लस में है, तो इसको ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1.46 आएगा। माइनस इधर 62 था, 62 लिख दिए। 1.46 में 62 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास आएगा माइनस का 60.54, माइनस का 60.54 ये वाला आएगा। यानी कि देखिए 2 ऑप्शन था यहाँ पे, ये वाला सही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइनस 60.54 आपका सही हो जाएगा। 35% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। एंड थोड़ा सा सवाल आपका कैलकुलेटिव था, अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल था। तो यहाँ पे मैंने जो है आपका कंप्लीट रिवीजन करवाया था स्टूडेंट्स को जो भी प्राइवेट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको जो वो धीरे धीरे लेवल हाई किया गया था ताकि स्टूडेंट्स का यहाँ पे जब कैलकुलेशन स्पीड बढ़े एंड उनको जो वो पैटर्न भी पता चले। ठीक है, नया नया टाइप का सवाल भी सॉल्व कर सकें। तो आई होप कि आपको क्लास बेहतर लगा होगा, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। एंड जो स्टूडेंट प्राइवेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वे लोग अगर यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सवाल 25 में से सही हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या आपका फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डेली टॉपिक वाइज नोट्स दिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, कोई भी बुक वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको डेली टारगेट वाइज टॉपिक दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा। आपको बस तैयारी करना है, शाम को आके टेस्ट देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एंड उनके बीच में आपका क्या रैंक आता है आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में है, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो एक होता है कि अगर आप कंपटीशन वाला माहौल में पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन वाला माहौल अगर बनाइएगा आप, ठीक है, अपने अगल बगल स्टूडेंट्स को देखिएगा तो आपको हो सकता है कि कुछ आइडिया मिलेगा एंड आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाइएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आईडी दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए आपको यहाँ से बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एंड और एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है वो टारगेट बेसिस पे पढ़ना सीख जाइएगा। जब लोगों को देखिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं अपनी तैयारी करते हैं, उनका रैंक क्या आता है, ठीक है, उनको देख कर जो है वो आप जाहिर सी बात है अपना तैयारी जो है वो करना सीख जाइएगा। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेहतर लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।